नमस्कार मित्रों। मेरा नाम सौरभ शर्मा है। आज हम थोड़ा सा डेरिवेटिव पर डिस्कस करने आए हैं। तो डेरिवेटिव होता क्या है? तो दोस्तों, डेरिवेटिव मतलब ऐसे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। डेरिवेटिव को समझने का सबसे सिंपल तरीका है, डेरिवेटिव एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू किसी अन्य संपत्ति पर निर्भर करती है। वो संपत्ति कुछ भी हो सकती है। जैसे हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स जैसे बॉन्ड, गोल्ड, इक्विटी, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट रेट्स और इंडेक्स। इंडेक्स किस लिए? क्योंकि इंडेक्स पर भी हम ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो आप निफ्टी 50 ऑप्शन में काम करते हो, तो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स एक तरह का एसेट ही है जिसकी वैल्यू अगर बढ़ती है और घटती है तो हमारे ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती और घटती है। तो डेरिवेटिव मतलब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो निर्भर करता है किसी अन्य संपत्ति पर। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ही होता है दोस्तों। क्योंकि आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब आप किसी भी ऑप्शन में काम करते हो तो उसकी एक नियत तारीख होती है तय, उसकी एक्सपायरी होती है कि इस एक्सपायरी को ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। तो जैसे हम एक्सपायरी के दिन देखते हैं कि प्रीमियम बहुत सस्ते मिलते हैं, तो वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम हो जाती है। और क्यों कम होती है? क्योंकि उसको खत्म होने में सिर्फ कुछ समय बचा होता है, 2 से 3 घंटे। आपने देखा होगा कि 3 बजे के आसपास प्रीमियम डेड हो जाते हैं, पूरे डेड हो जाते हैं। 10 पैसे, 15 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, कभी कभी वो मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं। क्यों मल्टीप्लाई हो जाते हैं? क्योंकि वो इन द मनी हो जाते हैं। कई बार बाजार को पता नहीं होता है, बाजार किसी दिन मान लो 3 बज के 15 मिनट पे 200-300 पॉइंट का मुंह दे दिया, तो आपका 1 रुपए का प्रीमियम 200 रुपए का हो जाएगा। वो तो एक संभावना पे डिपेंड करता है। ऐसा। तो हमारे पास कौन कौन सी अंडरलिंग एसेट है जिसपे डेरिवेटिव काम करता है? स्टॉक्स, बॉन्ड, कमोडिटीज, करेंसी, इंटरेस्ट रेट और मार्केट इंडेक्स। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप डेरिवेटिव का मतलब समझ गए होंगे। तो हमारे पास 4 तरह के डेरिवेटिव होते हैं। आप एक चीज को क्लियर कर लो, डेरिवेटिव डेरिवेटिव मतलब कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा कुछ नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं। डेरिवेटिव डेरिवेटिव मतलब कॉन्ट्रैक्ट, बस। तो डेरिवेटिव के 4 टाइप है। कौन कौन से? पहला है हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, चौथा है स्वैप। स्वैप हमारे काम का नहीं है। स्वैप में हम ना ट्रेड करते हैं ना कुछ करते हैं, फॉरवर्ड में भी नहीं करते। दो ही प्रोडक्ट है हमारे पास, एक है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। हमारा आज का फोकस होगा मेनली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के दो मेजर टाइप है। एक है हमारे पास कॉल ऑप्शन, दूसरा है पुट ऑप्शन। इन दो चीजों से सभी लोग अवगत है। जिसको मार्केट की एबीसीडी भी नहीं पता, उसको भी इन दो चीजों के बारे में नॉलेज है। क्योंकि उसको एक चीज पता है कि पुट ऑप्शन मतलब नीचे जाना, कॉल ऑप्शन मतलब ऊपर जाना। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि मैं आपको डेरिवेटिव मतलब कॉन्ट्रैक्ट ये तो समझा पाया होगा। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन किस तरह से काम करता है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जिस दिन एक्सपायरी होती है, फिर निफ्टी की, सेंसेक्स की, किसी की भी,
तो उसके जो प्रीमियम होते हैं आउट द मनी के, मेरा ऐसा मानना है कि उसमें उस दिन काम करना ही नहीं चाहिए आउट द मनी में। हो सके तो इन द मनी में भी नहीं करना चाहिए, हमको अगली एक्सपायरी में काम करना चाहिए, पर पब्लिक नहीं मानती है और अपने पैर से नुकसान कर बैठती है। वो नुकसान इसलिए होता है, एक तो आउट द मनी कैरी करके चलते हैं, जो हमको सस्ता दिखता है सुबह 20 रुपए का 30 रुपए का, हम सोचते हैं कि ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलो वो एक तरह से सही भी है, पर वो किसके लिए सही है कि उसको पता है कि उसका रिस्क कितना है, उसको रिस्क कितना लेना है, कितनी बजे तक होल्ड करना है। अब कई बार व्यक्ति क्या करता है, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे बाय करके चलता है और उसको 12 बजे तक होल्ड कर लेता है। 12 बजे तक आने तक उसके प्रीमियम आधी हो जाती है। वो सोचता है कि मार्केट यहाँ से कहीं गया नहीं आया नहीं, उसके बाद भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में एक तो वॉलेटिलिटी नहीं होती है। वो जब काम आता है आपका आउट द मनी, जब मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट हो, वॉलेटिलिटी हो, तब आप उसमें काम कर सकते हो। ऑप्शन का ऑप्शन का मेन पर्पस हमारे पास जो होता है, वो होता है कि हम एक इंश्योरेंस है ऑप्शन, मतलब कि हमारा जो फंड है, पोर्टफोलियो है, उसको हम मैनेज कर कर चले। कि जैसे 2 महीने बाद आपको अंदेशा है कि मार्केट यहाँ से 2000 पॉइंट 5000 पॉइंट डाउन होने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट 50 रुपए 100 रुपए, उसके ऑप्शन बाय करके चले। हमको उससे उम्मीद नहीं है, हमने सिर्फ इंश्योरेंस लिया है, वो भले ही खत्म हो जाए, हमने एक इंश्योरेंस बाय करके चला है कि हमारा 10 लाख का पोर्टफोलियो है, उसको धक्का ना लगे, उसको नुकसान ना हो। अगर मार्केट गिरता है तो हमारा जो ऑप्शन का प्रीमियम है, वो मार्केट गिरने के बाद मल्टीप्लाई हो जाए और हमारा जो पोर्टफोलियो गिरा है, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो जाए। ये होता है ऑप्शन का मेन उद्देश्य, जिसको बोलते हैं हेज कर कर चलना। ये म्यूचुअल फंड वाले जो काम करते हैं, ये इतना फंड कैसे मैनेज करते हैं? ये करते हैं हेज से। स्मार्ट पैसा हमेशा सही तरीके से ही काम करता है। निर्मला सीतारमन ने कहीं ना कहीं जो डिसीजन लिया होगा, वो डिसीजन इसलिए लिया है कि हमारे जो इंडिया का पैसा है वो बाहर जा रहा था। तो वो बाहर कैसे जा रहा था? जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वो क्या कर रहे थे, हमारा इंडिया का जो पैसा है, रिटेलर काम कर रहा है, रिटेलर को पता नहीं कि काम कैसे करना है, वो आंख बंद करके काम करे जा रहा है। और जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो पूरा पैसा साफ कर रहे थे बाहर के इन्वेस्टर इंडिया से। क्योंकि आज भी इंडिया का मार्केट इतना बड़ा नहीं है जितना हम सोचते हैं। आज भी अमेरिका चाइना ये लीडर है दुनिया में। हम जो एक स्ट्रॉबेरी दुनिया में जीते हैं ना, कि भारत ये विश्व गुरु ये वो, सब फालतू बातें हैं, कुछ नहीं है ऐसा। हम अगर सत्यता देखें तो सत्यता उसके बिल्कुल विपरीत है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, एक बात बता रहा हूँ। और सबसे मेजर है हमारा देश का मीडिया, जो हमारे सामने सच्चाई आने नहीं देता है कि एक्चुअल चीजें होती कैसी है, काम कैसे करती है। पर्दे के पीछे कुछ और होता है। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम में क्या क्या चीजों का समावेश होता है। हमारे ऑप्शन प्रीमियम में एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको बोलते हैं हम आंतरिक मूल्य। दूसरा होता है आपका वॉलेटिलिटी, कि उसकी वॉलेटिलिटी कितनी है। अब ये चीजें काम करती है डेल्टा गामा थीटा रो, इसको बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक। आपको ऑप्शन ग्रीक से ये पता चलता है कि कौन सा प्रीमियम कितना बढ़ने वाला है, कितना घटने वाला है। इन चीजों की हमको जानकारी नहीं है, इसलिए हम गलत ऑप्शन में फंस जाते हैं और कुछ भी बाय कर कर चलते हैं। और हमको पता नहीं होता कि इसकी प्रीमियम गिर क्यों रही है। गिरेगी भाई, क्यों नहीं गिरेगी? उसकी एक्सपायरी का टाइम आ गया है, उसमें सिर्फ कुछ चंद घंटों की प्रीमियम का टाइम बचा है आउट द मनी में। जो आप आउट द मनी जो पोजीशन देखते हो ना, जैसे मान लो निफ्टी चल रहा है 24,100 और
24,200 का प्रीमियम आप बाय करके चल रहे हो, वो टाइम हो रहा है 2 बजे, तो वो 2 बजे जो आपको 20 रुपए में मिल रही है, उसमें कोई उसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ टाइम का वैल्यू दे रहे हो आप, टाइम का। जैसे जैसे आपका टाइम घटेगा, आपका प्रीमियम पूरा डेड हो जाएगा। ये होता है। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कि मैं उस चीज को बाय तो कर रहा हूँ, पर कितनी देर तक, कब तक। पता चला आपने बाय किया और मार्केट आधा घंटा वहीं रह गया, तो वो आपका प्रीमियम 4 रुपये दिखेगा आपको, और आप सोचोगे ऐसा क्यों हुआ, जबकि मार्केट तो कहीं गया आया नहीं। और भगवान न करे मार्केट आपकी दिशा से 20 पॉइंट नीचे चले जाए, तो आपका प्रीमियम में से 10 रुपये पे आ जाए उसी समय। बढ़ता बहुत धीरे धीरे है, घटता और तेजी से है। समझ गए? ऐसा होता है ऑप्शन में काम। तो हमेशा ऑप्शन के जो प्रीमियम हम बाय करके चलते हैं ना, वो एट द मनी के करना चाहिए और दूर की एक्सपायरी का करना चाहिए, ताकि हमको कुछ दिन का समय मिल जाए और हमारे प्रीमियम डीके ना हो। भले ही आपको लगता है कि वो चीज़ महंगी मिल रही है, अभी मेरे को मैं बाय करूंगा तो सेम स्ट्राइक प्राइस मुझे 100 रुपये में बहुत कुछ मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। उसमें आपकी हानि है। तो अपनी हानि को पहचानो और नुकसान से बचो। मार्केट का काम करने का एक तरीका होता है, एक साइकिल होती है। मार्केट हमेशा अपने एक साइकिल में काम करती है। हर चीज का एक साइकिल है। हमारा यूनिवर्स भी एक साइकिल में काम कर रहा है। तो कुछ चीजों को समझो, उसको एनालाइज करो, आंख बंद कर कर कुछ भी मत करो, और स्टॉप लॉस हमेशा कैरी करो। और पहली बात, ऑप्शन का कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है। आप जब ऑप्शन का प्रीमियम बाय करके चलते हो ना, तो उसका कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है, फिक्स स्टॉप लॉस की ये इसका स्टॉप लॉस है। क्योंकि उसका रीजन है, उसमें टाइम का वैल्यू होता है। जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है ना, वो ऑप्शन के अंदर से वो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। और मान लो इंडिया विक्स उस दिन बहुत कम है, मतलब वॉलेटिलिटी ना के बराबर है, तो आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो और डेड हो जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या सिलेक्ट करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। जो नए नए लोग आते हैं वो सोचते कि 8 रुपए का है, 8 रुपए का मिल रहा है, 24 में बेच दूंगा, 26 में बेच दूंगा। अरे, आउट ऑफ द मनी में नहीं काम करना चाहिए यार। वो कब करना चाहिए, जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा कि मैंने बजट के अंदर कैसा काम करना है, उसके ऊपर एक वीडियो बना के डाला था यूट्यूब पे पूरा, कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, मुझे उम्मीद है आपने आपका पैसा 10 गुना किया होगा। तो हमेशा अपने सिस्टम को फॉलो कर कर चले, स्टॉप लॉस रखे, और आउट ऑफ द मनी में काम ना करे। भले इन द मनी में ना करे, पर एट द मनी में जरूर करे। जहां मार्केट चल रही है वहां की तो स्ट्राइक प्राइस बाय कर कर चले हम, इतना तो कर ही सकते हैं। और जहां प्रॉफिट मिले वहां बुक करो। हम क्या करते हैं, अरे अभी तो और आएगा, अरे भाई नहीं आएगा यार। एक बार जहां ऑप्शन चले जाता है ना, और उसके बाद जहां मार्केट हाई लगा देती है, उसके बाद मार्केट वापस हाई पे चली जाती है, तो ऑप्शन आपकी हाई पे नहीं जाएगी जहां पहले गई थी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना और नोटिस करना। जैसे मान लो निफ्टी चल रही है 24,100, और आपका ऑप्शन प्रीमियम उस समय पे 110 हो गया था, एग्जाम्पल के लिए, और निफ्टी गिर के आ गया वापस 24,000। जब निफ्टी वापस से 100 पे जाएगा ना, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम 80 के आसपास ही घूमेगा। वो 30 पॉइंट उसके टाइम वैल्यू में से, वॉलेटिलिटी में से गायब हो जाएंगे। इसलिए बुक करना सीखे ऑप्शन में। जब भी प्राइस आपको प्रॉफिट दे रही हो, उस समय पे बुक करो, बाहर निकल जाओ, बैठे ना रहो। जो मैंने समझाया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
अगर किसी को नहीं आया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।